वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पीनियल ग्लैंड्स का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स है। तो नाउ द टॉपिक स्टार्ट एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करें, अगर हम सबसे पहले इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन की देखें तो ये किडनी के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, टोपिनोमा संरचना पाई जाती है। ये जो किडनी होती है उसके ऊपर एक टोपिनोमा संरचना होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स को हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड्स यानी कि सुप्रायन के ऊपर, रीनल यानी किडनी, यानी कि किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड्स। ठीक है, अगर हम कलर की बात करें तो इसका कलर होता है येलो रंग का होता है। वजन की बात करें 4 से 6 ग्राम होता है। इस ग्लैंड के चारों ओर एक कैप्सूल पाया जाता है। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन है ये होती है एक्टोडर्म मेसोडर्मल। कहने का मतलब है ये भ्रूणीय एक्टोडर्म व भ्रूणीय मेसोडर्म लेयर द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इसे यानी कि दोनों लेयरों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित होती है, इसलिए इसे एक्टोमेसोडर्मल कहते हैं। यानी कि इसके ओरिजिन की बात करें, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति होती है एक्टोमेसोडर्मल द्वारा होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एड्रिनल ग्लैंड्स की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है इसकी आंतरिक संरचना जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है आउटर भाग, दूसरा होता है इनर भाग। यानी कि ये जो ग्लैंड्स होती है इस ग्लैंड्स का ये वाला भाग आउटर होता है और ये वाला पार्ट इनर होता है। आउटर भाग को हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर भाग को हम मेडुला बोलेंगे। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो बाहरी संरचना होती है, ये जो कॉर्टेक्स यानी कि ये आउटर यानी कि बाहरी संरचना, मेडुला ये इनर भाग होता है यानी कि आंतरिक संरचना। ठीक है, दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। जो कॉर्टेक्स भाग होता है वह आउटर होता है यानी कि बाहरी संरचना होती है, जो मेडुला होता है वह इनर पार्ट यानी कि आंतरिक संरचना होती है। इसके साथ ही अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, यानी कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है इसकी ओरिजिन की बात करें, ये उत्पत्ति में कैसे होते हैं? मेसोडर्मल होता है। यानी कि जो कॉर्टेक्स भाग होता है ये वाला बाहरी संरचना, यह है भ्रूणीय मेसोडर्म की संरचना द्वारा निर्मित होता है। और ये ओरिजिन की इसकी बात करें तो यह एक्टोडर्मल होता है, यानी कि मीजो व एक्टोडर्मल द्वारा संरचित एक संरचना होती है किसकी? एड्रिनल ग्लैंड्स की होती है। इसके साथ ही जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है यह जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उसका 80% भाग बनाता है। कहने का मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं उसका 80% भाग कौन बनाता है? कॉर्टेक्स भाग बनाता है। और 10 से 20% भाग कौन बनाता है? मेडुला भाग बनाता है। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें, अब हम एक एक पार्ट देख लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स का। अब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखते हैं। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं कॉर्टिकोइड्स होते हैं, इन्हें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। इसके द्वारा 40 से 50 प्रकार के कॉर्टिकोइड्स स्रावित होते हैं। किसके द्वारा? एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। इनमें से केवल 7 या 8 हार्मोन एक्टिव होते हैं, बाकी हार्मोन निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इसके साथ ही हमने देखा था 40 से 50 प्रकार के कॉर्टिकोइड्स। ये जो कॉर्टिकोइड्स होते हैं किस टाइप के होते हैं? कोलेस्ट्रॉल टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है उसके 3 भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। तीन भाग है। पहला भाग जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना वेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा ये आउटर पार्ट होता है, ये मिडिल पार्ट होता है और ये इनर पार्ट होता है। जो आउटर पार्ट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, इसके द्वारा ग्रुप ऑफ हार्मोन स्रावित होते हैं। यानी कि पर्टिकुलर एक हार्मोन स्रावित नहीं होता है, इसके द्वारा कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, इसलिए इसे ग्रुप ऑफ हार्मोन स्रावित के द्वारा भी दर्शाया जाता है। इसके अलावा
हार्मोन स्रावित होते हैं जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। जो ग्रुप ऑफ हार्मोन स्रावित होते हैं उसमें क्या होंगे, मिनरल्स कॉर्टिकॉइड्स होंगे। इसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्रावित होंगे इसके हार्मोन द्वारा, और जोनल रेटिकुलेटर द्वारा हार्मोन स्रावित होगा, उसमें सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन स्रावित होते हैं। देखो, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा व जोना रेटिकुलेटा तीनों ही हैं। इसके द्वारा जो जोना ग्लोमेरुलोसा, इसके द्वारा जो मुख्य जो हार्मोन स्रावित होगा उसे कहेंगे अपन एल्डोस्टेरोन। इसे हम साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो कि एक लवण प्रतिधारक हार्मोन है। ये क्या करता है, यह साल्ट को शरीर में बैलेंस करने का कार्य करता है। ठीक है। इसके साथ ही जोना फेसिकुलेटा द्वारा कोर्टिसोल स्रावित होता है। जोना रेटिकुलेटा द्वारा सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे कि डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन हार्मोन, जिसे DHEAP बोलते हैं, यानी कि डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन हार्मोन। इसके साथ ही जो सेक्स हार्मोन जैसे एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। हम अगर एड्रिनल ग्लैंड्स के डायग्राम की देखें थोड़ा सा कि कौन कौन से भाग होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, दूसरा जोना फेसिकुलेटा, जोना रेडिकुलेटा, ठीक है, येलो वाला पार्ट मेडुला और ये पार्ट बाहरी कॉर्टेक्स। ठीक है। इसके साथ ही थोड़ा हम आगे देखें कि जो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ACTH यानी कि एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। जो ACTH होता है, देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, पीयूष ACTH के द्वारा होता है। अब ये ACTH कहाँ से स्रावित होता है, ACTH पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है। यानी कि कहने का मतलब जो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है इसका नियंत्रण किसके द्वारा होगा, ACTH के द्वारा होगा, और ये ACTH जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्रपिंड से स्रावित होता है। अब इससे स्रावित होता है। अब ACTH का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यानी कि ये किस प्रकार से एक्टिव होती है, ये हम देखें तो जो हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है, इसके द्वारा ACTH-RH यानी कि रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा ACTH, ये अलग है ये अलग है, ये रिलीजिंग हार्मोन है। ACTH रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को उत्तेजित करेगा। ठीक है। इसके साथ ही इसके जैसे उत्तेजित होगा तो इससे एक हार्मोन स्रावित होगा ACTH। हमने यहाँ पढ़ा कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता, तो कैसे स्रावित होगा कि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होगी उसके द्वारा ACTH-RH जो हार्मोन स्रावित होता है, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को उत्तेजित करेगा, उससे एक हार्मोन स्रावित होगा। ठीक है, जिसे अपन कहेंगे ACTH। ठीक है। और ये ACTH एड्रिनल ग्लैंड्स के कोर्टेक्स भाग को उत्तेजित करता है और फिर उससे एक हार्मोन स्रावित होता है। इस प्रकार ये प्रोसेस होता है। ठीक है। अब हम एड्रिनल मेडुला की बात करें, देखो हमने कॉर्टेक्स भाग देख ही लिया, मेडुला की बात करें तो इसका नियंत्रण अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, न कि पीयूष ग्रंथि द्वारा। ठीक है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। जो एड्रिनल मेडुला होता है इसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एक हार्मोन है इपिनेफ्रिन हार्मोन, दूसरा है नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन। एक तरह से इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि आपातकालीन स्थिति के दौरान स्रावित होने वाला हार्मोन इपिनेफ्रिक हार्मोन है। ठीक है। ये दोनों जो हार्मोन हैं ये एमिन प्रकृति के होते हैं। ये हार्मोन कौन से हैं,
एमिन प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा इसे हम जो एपिनेफ्रिक हार्मोन है इसे हम एड्रेनलिन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रेनल हार्मोन भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन को संयुक्त रूप से इन दोनों हार्मोन को संयुक्त रूप से कैटकोलिन भी कहते हैं, कैटकोलिन एमिन्स भी कहते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कैटकोलिन एमिन्स किसे कहते हैं, यानी कि एपिनेफ्रिन व नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन को संयुक्त रूप से कैटकोलिन्स कहते हैं। इसके साथ ही जो एड्रेनल ग्लैंड्स होती है इसको फोरस ग्लैंड भी कहते हैं। शुगर, साल्ट, सेक्स व सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि 4 कौन कौन से होगी, 1 2 3 4 एस शुगर, सॉल्ट, सेक्स व सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके साथ ही एड्रेनल ग्लैंड्स को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। फ्लाइट, फियर व एक तो फाइट, दूसरा फियर, तीसरा फ्लाइट, यानी कि लड़ना, डरना व भागना। यानी कि तीनों हार्मोन एक तरह से इमरजेंसी हार्मोन में आते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन द्वारा ही स्रावित होते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो हार्मोन स्रावित होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा व जोना रेटिकुलेटा, उनका नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।